अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नीश डिमांड एंड लिस्टिंग स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि हम नीश की डिमांड को या एक कंसिस्टेंट डिमांड वाली नीश को कैसे जज कर सकते हैं और ये कैसे आइडिया ले सकते हैं कि ये नीश जो है वो वो एक कंसिस्टेंट और एक सॉलिड और डीप नीश है लॉन्चिंग के लिए। और इसके साथ साथ हम लिस्टिंग स्टेबिलिटी के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नीश एनालिसिस के वक्त देखनी चाहिए कि जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारी लिस्टिंग जब न्यूली रैंक होकर इस नीश में आएगी तो वो उसको स्टेबल होने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारे सामने ये एक अमेज़न का सर्च पेज ओपन हुआ है जिसमें हमने बैम्बू स्ट्रॉस का कीवर्ड सर्च किया है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे बैम्बू रिलेटेड स्ट्रॉज हैं। किसी का मटेरियल में फर्क हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ये सेम ही आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, ये इररेलेवेंट प्रोडक्ट आपको नजर आया यहाँ पे, लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे तो आप इस प्रोडक्ट को या इस तरह की लिस्टिंग को इतनी अहमियत नहीं देंगे क्योंकि ये हाईली रेलेवेंट कंपैटिटर नहीं ही होगा आपका, क्योंकि जो बायर लैंड कर रहा है बैम्बू लिख के प्रॉबेबली वो उसका बाइंग इंटेंट बैम्बू स्ट्रॉस के लिए है, ना कि स्टेनलेस स्ट्रॉस के लिए। हाँ, हो सकता है कि वो आकर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए कि लिस्टिंग को देखते हुए या दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए, इसकी हीरो इमेज को देखते हुए, लेकिन प्रॉबेबली इसका कन्वर्जन रेट जो है वो अगर इसका सोशल प्रूफ मैचअप कर दिया जाए यहाँ पे जो इस नीश में लिस्टिंग्स बैठी हुई हैं तो प्रॉबेबली उसका इस कीवर्ड पे कन्वर्जन रेट भी इन सब से कम होगा, क्योंकि बाइंग इंटेंट जो बेसिकली है वो बैम्बू स्ट्रॉस की तरफ है, ना कि स्टेनलेस स्ट्रॉस की तरफ। तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नीच है ये एक डीप नीच है और एक कंसिस्टेंट और हमें सेल्स या कंसिस्टेंट डिमांड दे सकती है। जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम तो सबसे पहले कीवर्ड को कीवर्ड के हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली उसका सर्च वॉल्यूम जा रहा है, क्या डिसेंट सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। अगर डिसेंट सर्च वॉल्यूम है तो क्या टॉप 10 या टॉप 16 में या टॉप 10 में या ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सॉरी जिनका BSR 5000 से कम हो। तो देखते हैं यहाँ पर किसी का BSR 5000 से कम है। हमारे ये आपने ध्यान रखना है कि आप अपने सिर्फ रेलेवेंट लिस्टिंग का ही BSR देखेंगे, ना कि सेमी रेलेवेंट कंपैटिटर्स का, जो कि ये आपका सेमी रेलेवेंट कंपैटिटर है। यहाँ पे आपकी टारगेटेड प्रोडक्ट का किसी का भी एक मुनासिब BSR नजर नहीं आ रहा। तो ये यही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि इसका बाइंग ट्रेंड बहुत कम है। तो यानी इस तरह के प्रोडक्ट का जो है वो सर्च वॉल्यूम भी कम ही होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपका सर्च वॉल्यूम भी मुनासिब होता है, लेकिन कंपटीशन की वजह से
मंथली सेल्स इतनी स्प्रेड हो जाती है कि बीएसआर किसी का भी अच्छा नहीं रहता। तो उस सूरत में हम ये एनालिसिस करते हैं सर्च वॉल्यूम को एनालाइज करने के बाद कि 2 या 3 प्रोडक्ट्स या लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जिनका जो है बीएसआर 3000 के से कम हो या उसके अराउंड हो। तो यहाँ पे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। इन केस हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लिस्टिंग है जिसका सर्च वॉल्यूम 3000 है इस वक्त। तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस वक्त इस पे सीजनल इफेक्ट आया हो या कीवर्ड या इस वक्त इस पे कोविड हाइक आई हो। एक चीज तो कोविड हाइक का अंदाजा तो आपको जो है वो आपके कीवर्ड ग्राफ से भी अंदाजा हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे इसकी लिस्टिंग पे और कंसिस्टेंसी से देखेंगे बीएसआर की। हमने अज्यूम किया था कि इसका 3000 बीएसआर है इस लिस्टिंग का। तो हम देखेंगे कि पीछे थ्रू आउट द ईयर क्या वो भी 3000 रहा है या उससे कम रहा है। जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा यानी उसकी सेल्स कम है। और तो ये चीज हमने देखनी है कि पीछे जो है बीएसआर की हिस्ट्री क्या है थ्रू आउट द ईयर। तो अगर उसकी थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसी अच्छी है यानी वो 3000 से नीचे रहा है और वो अ, उसका बीएसआर जो है अभी रिसेंटली इफेक्ट नहीं हुआ, तो यानी वो एक अपनी कंसिस्टेंसी के साथ वो लिस्टिंग कन्वर्ट हो रही है और सेल वेलोसिटी ला रही है, जिसकी वजह से इसका बीएसआर मेंटेन हो रहा है। तो ये तरीक़ेकार होता है नीश की डिमांड को और नीश की डेप्थ को चेक करने का। इस तरह ये मेक श्योर आपने करना है कि आपकी टॉप 10 में एटलीस्ट ऐसे 3 सेलर तो हों जिनका 3000 या 3000 से के अराउंड या 3000 से कम का जो है बीएसआर हो। दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि हम लिस्टिंग स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे। लिस्टिंग स्टेबिलिटी को देखने के लिए आपने अपने टॉप 10 जो है लिस्टिंग्स को देखना होता है, अपने कंपेटिटर्स को देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम यही कंसिडर करेंगे कि आप देख रहे हैं कि जो है ये लिस्टिंग है, इसका 258 रिव्यूज है। ये जो है पैक ऑफ 6 बेच रही है विद केस 7.95 का। और इसको देखें आप, ये बेच रहे हैं पैक ऑफ 12 8.99 का। तो वैल्यू फॉर द मनी कौन दे रहा है, वो ये दे रहे हैं यकीनन तौर पे। तो प्रोबेबली इसका कन्वर्जन रेट भी ज्यादा अच्छा होगा, हीरो इमेज भी इसकी ज्यादा अच्छी है। तो कीवर्ड ऊपर से इसके पास सोशल प्रूफ भी ज्यादा है इस रेलेवेंट प्रोडक्ट के हवाले से। तो हर लिहाज से ये जो है एक अपने बायर को अट्रैक्ट कर रही है लिस्टिंग एक कन्वर्जन रेट निकालने के लिए। तो आपको इसके अराउंड आने के लिए या इसको compete करने के लिए आप यही एक्सपेक्ट करें, या तो आप वैल्यू फॉर द मनी ज्यादा देंगे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप 7.99 में जो है पैक ऑफ 13 या 14 देते हैं, या एटलीस्ट 7.55 में वैल्यू फॉर द मनी देते हैं
यानी आप 7.55 में पैक ऑफ 12 देते हैं और इससे ये ज्यादा या इसी तरह की क्वालिटी इमेजेस, हीरो इमेजेस लाते हैं और फिर आप अपने आप को रैंक अप करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप आते साथ ही स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सोशल प्रूफ नहीं होगा। सोशल प्रूफ के साथ आपको लाना पड़ेगा साथ साथ, जो हमारे 111 में आपको वक्त के साथ साथ गाइड करते रहेंगे। और उसके साथ साथ आपको अपनी रिव्यू रेटिंग को हर वक्त जो है वो इंटैक्ट रखना है, क्योंकि इनिशियल फेज में अगर रिव्यू रेटिंग ऐसी होगी आपकी, तो आप जितने ही चाहे सस्ता पैक बेच रहे हो, आप अपनी लिस्टिंग को स्टेबल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप कन्वर्जन नहीं ला पाएंगे। ये कुछ अरसे बाद आप इस कीवर्ड पे आएंगे तो आपको ये लिस्टिंग उम्मीद है ये ना यहाँ पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बैड रिव्यू रेटिंग, बैड हीरो इमेज, मतलब, तो आपको स्टेबल होने के लिए सोशल प्रूफ अपनी नीश को देखते हुए अंदाजा लगाना होगा कि आपको कि किस हिसाब से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 250 है, ये 663 है, उसके बाद जो सेलर है ये नॉन रेलेवेंट है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 120 है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको इस पोजीशन पे आने के लिए एटलीस्ट 100 के अराउंड या 100 प्लस रिव्यूज चाहिए होंगे, जहां जब जाके आप अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर पाए। और उस पे भी सिर्फ रिव्यूज पे आप नहीं रहेंगे, आपकी इमेज बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए, आपका पैक साइज बहुत वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, जिसको 222 में देखा जाता है, और आपका लिस्टिंग बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। आपकी टाइटल से लेके आपके कंटेंट से लेकर आपकी ईबीसी, हर चीज, तब जाके एक वेल ऑर्गेनाइज पैकेज तैयार होता है, जिसको हम डिटेल रेडी लिस्टिंग कहते हैं। और ये सारी चीजें मिलके आपकी लिस्टिंग की स्टेबिलिटी में किरदार अदा करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ, आप लोगों को एक रहनुमाई मिलेगी कि आपने कैसे प्रोडक्ट या नीच एनालिसिस करना है और कैसे लिस्टिंग स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है, ताकि आपकी अपकमिंग लॉन्च या फ्यूचर लॉन्च में आपको मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।